फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। तो दोस्तों देख पा आज की अपडेट है आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं अपडेट देने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं बताऊंगा कि असाइनमेंट के बारे में कि असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको असाइनमेंट का कहाँ मिलता है और आपको असाइनमेंट किस प्रकार बनाया जाए और असाइनमेंट बनाने में क्या क्या गलती नहीं करनी है। और उसको साथ साथ देखेंगे कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जाम को लेकर के क्या अपडेट आया है। ये सारी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों मतलब बताते हैं सबसे पहले आपको कि आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस मिलेगा कहाँ से। तो उसके लिए आपको आना होगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट nu.ac.in। तो आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आओ। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे स्टूडेंट कॉर्नर में आपको आना है। जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नीचे ही असाइनमेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है सेशन 20-21 के लिए फॉर एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो देख पा रहे आपको यहाँ पर इसी तरह से आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर असाइनमेंट के जो भी क्वेश्चन रहते हैं जो आपको बनाना पड़ता है, जिसके आपको नंबर मिलते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर अपडेट रहते हैं। देख पा रहे हो दोस्तों ये असाइनमेंट सेशन है, देख पा रहे हो आप सभी का। इसमें असाइनमेंट के क्वेश्चन से देख पा रहे हो सर्टिफिकेट कोर्स जो भी अगर कर रहे हो या IIC ICOM कर रहे हो, देख पा रहे हो पार्ट 1 पार्ट 2 में या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हो या MSc कर रहे हो पार्ट 1 में या MA उर्दू। तो BA जो मैं आपको एक कोर्स खोल के दिखा देता हूँ। मान लो सपोर्ट आप MSc कर रहे हो पार्ट 1 का, तो आपको इस प्रकार क्लिक कर लिया आपके असाइनमेंट क्वेश्चन डाउन हो जाएंगे। देख पा दोस्तों मास्टर ऑफ साइंस का असाइनमेंट क्वेश्चन है जिसमें तो आपको सभी बातें अच्छे से लिखी रहती है कि देख पा रहे हो यहाँ पर प्रत्येक पत्र से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। देख पा रहे हो जो कि प्रत्येक प्रश्न देख पा रहे हो 10-10 अंकों का दिया हुआ है। देख पा रहे हो जिसमें से 2 प्रश्न यानी कुल 20 अंक का उत्तर अपने आप हाथ से लिखना है। ठीक है, अपने खुद से अच्छी हैंड राइटिंग में उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। और उसको देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी भी पुस्तक के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री से नकल करने पर उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साथ ही नियम अनुसार विश्वविद्यालय उनके विरुद्ध अलग से सख्त कार्रवाई कर सकता है, तो को नकल नहीं करना है। देखो दोस्तों हर एक स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 असाइनमेंट देखो दोस्तों आपको सबमिट करनी है 20 मार्क्स का। ठीक है, एक इच थ्योरी पेपर से। ठीक है, देख पा रहे हो सही प्रोग्राम में अवेयर नो जहाँ कोई भी प्रैक्टिकल अगर प्रोजेक्ट वर्क अगर नहीं है देख पा रहे हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको देख पा रहे हो 2 सेगमेंट सबमिट करनी है। देख पा रहे हो जो कि 20 नंबर का होगा। ईच थ्योरी यानी 20 मार्क्स का पहला सेगमेंट होगा, दूसरा सेगमेंट में 20 मार्क्स का होगा। वे देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सिटी एडमिशन डिपार्टमेंट विल सेट आउट प्रोवाइड टू ईच, हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा 3 डिफरेंट कॉपी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ईच थ्योरी पेपर के लिए देख पा रहे हो 3 डिफरेंट कॉपी रहेगा। आउट ऑफ विच जिसमें से ही और सी विल बी रिक्वायर्ड टू राइट आउट, उनको लिखना है और असाइनमेंट वर्क सबमिट करना है सिर्फ 2 टॉपिक पर। ठीक है, अपने चॉइस से देख पा जो उनको क्वेश्चन मिला है उससे। और दोनों देख पा रहे इसमें असाइनमेंट्स इक्वल मार्क्स के हैं, यानी दोनों देख पा रहे हो 10-10 नंबर के होंगे। और दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरह के असाइनमेंट क्वेश्चन रहते हैं। देख पा रहे हो MSc केमिस्ट्री आपको जो ही दोस्तों पेपर हुए पार्ट 1 लिखा रहेगा, पेपर 1 प्रैक्टिकल वर्क, पेपर 2 प्रैक्टिकल, पेपर 3 पेपर 4 लिखा है दोस्तों क्या आंसर यानी 2 क्वेश्चन। देख पर किसी भी 2 क्वेश्चन का जवाब देना है और 10-10 मार्क्स यानी पहला क्वेश्चन का 10 नंबर, दूसरा क्वेश्चन का 10 नंबर है। देख पा रहे पेपर 5 यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क होगा, ये भी आपको नहीं असाइनमेंट वाला सिर्फ आपको बनाना है। पेपर 6 बनाना है, आंसर इन 2 क्वेश्चन। देख पर इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन बनाना है। पेपर 7 से कोई भी 2 क्वेश्चन, पेपर 8 में कोई भी 2 क्वेश्चन। उसी तरह MM में से डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को देख पा दोस्तों पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 रहता है, तो कोई भी 2 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करना है जिसमें से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। देख पा रहे पेपर 4 पेपर 5 दोस्तों इसी प्रकार देख पा रहे आपको यहाँ पर इसका पेपर देखने को मिल रहा है प्रैक्टिकल वर्क। देख पा रहे हैं MSc ज्योग्राफी के लिए MA ज्योग्राफी पार्ट 1 देख पा रहे हो। इसी तरह होम साइंस के लिए भी। तो दोस्तों इस प्रकार आपको असाइनमेंट जो भी क्वेश्चंस होते हैं देख पा रहे हो वो आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही देखने को अवेलेबल मिल जाते हैं, जहाँ से आपको उसे क्वेश्चन को आपको बस असाइनमेंट कॉपी जो अवेलेबल कराई यूनिवर्सिटी द्वारा उस पर बस लिखना है। उसी प्रकार देख पा रहे हो BA का या BBA का आप सपोज देख लो तो दोनों का दोस्तों सेम ही है। आपको बस क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिलेगा। देख पा रहे BBA पार्ट के बारे में बात करें तो देख पा रहे असाइनमेंट क्वेश्चंस पेपर 1 कोई भी 2 क्वेश्चन बनाना है, पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4। ठीक है, पेपर 5 प्रैक्टिकल वर्क होगा, उससे भी देखो क्वेश्चन दे दिया गया 2 क्वेश्चन बनाना है, बस खत्म हो गया डेट सेट। तो इसी प्रकार देखो जब असाइनमेंट्स आता है तो आपको बना करके असाइनमेंट को पहले ही रेडी रखना है। आपको क्वेश्चन ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने को मिल रहे हैं। अब BA के बारे में दोस्तों बात करें देख पा रहे BA पार्ट 1 के बारे में। दोस्तों देख पा रहे यहाँ पे आपको है कि BA पार्ट 1 में हिंदी कंपोजिशन पत्र में सत्रीय कार्य नहीं करना है। सभी विद्यार्थी के लिए 100 अंक की लिखित परीक्षा होगी, यानी इसमें देख पा रहे हो असाइनमेंट नहीं है। वही इस असाइनमेंट
क्वेश्चन देख पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स पार्ट पेपर 1 अगर आपका है तो 2 क्वेश्चन बनाना है। इकोनॉमिक ऑनर्स पेपर 2 है तो उसमें भी 2 क्वेश्चन बनाना है। ऑनर्स पेपर 1 देख पा रहे हो एजुकेशन का अगर आपका है तो ये, अगर एजुकेशन वाले ऑनर्स है तो 2 पेपर का आपको बनाना ही देख पा रहे हो। हिस्ट्री ऑनर्स है तब भी 2 पेपर का, तो ज्योग्राफी 2 पेपर का। तो समझा आपने कि ऑनर्स पेपर है तो आपको 2 असाइनमेंट बनाना ही ऑनर्स पेपर का। देख पा रहे हैं पेपर वाइज डिपेंड करता है दोस्तों। फर्स्ट में पेपर 2 पेपर होता है, ठीक है, सेकंड में 2 होता है, इसे पकड़ आगे। हिंदी ऑनर्स देख पा रहे हो 2 पेपर, फिर देख पा रहे हो जनरल मास इनका और कम्युनिकेशन ऑनर्स है तो 2। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है आप सभी का क्वेश्चंस। अब दोस्तों आपने ऑनर्स बना लिया, ठीक है। अब सपोर्ट आओ सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। तो असाइनमेंट क्वेश्चन सब्सिडी सब्जेक्ट के लिए भी रहता है। जैसे मान लो अगर आपका इकोनॉमिक सब्सिडी हुआ तो बस दोस्तों उसमें सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो बेसिकली देखो को कॉपी कितना बनाना है। मान लो एक कॉपी में आपने बनाया, मान लो सपोर्ट टाइम बात करते हो ऑनर्स की, तो मान लो 1 कॉपी ऑनर्स के लिए बनाया, 1 कॉपी इसके लिए बनाया, ठीक है। 2 क्वेश्चन दोनों में हो गया, तो 2 कॉपी आपका हो गया, ठीक है, जो कि आपका ऑनर्स पेपर के लिए था। अब 1 कॉपी मान लो आप सब्सिडी के लिए अगर बना रहे हो, सब्सिडी में जितना सब्जेक्ट हो दोस्तों तो उन सभी सब्सिडी के लिए अलग अलग कॉपी बनाओगे। मान लो इकोनॉमिक्स अगर है तो देख पा रहे हो उसमें 2 क्वेश्चन लिखना है। एजुकेशन है तो उसके लिए भी अलग कॉपी 2 क्वेश्चन देख पा रहे हो। हिंदी सब्सिडी अगर आपने लिया है तो 2 क्वेश्चन है। हिस्ट्री सब्सिडी के लिए 2 क्वेश्चन है। होम साइंस ज्योग्राफी सब्सिडी देख पा रहे हो। तो दोस्तों आपका जो भी सब्सिडी सब्जेक्ट है क्वेश्चन यहाँ से देख करके बना सकते हैं। सभी क्वेश्चन का इक्वल वेटेज रहेगा 10 मार्क्स का। देख पा रहे हो बहुत सारे सभी कोर्सेज के देख पा रहे हो असाइनमेंट क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों के साथ ही साथ सेगमेंट क्वेश्चंस का डायरेक्ट लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसके लिए आपको हमारे चैनल के व्हाट्सएप में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना जरूर। अब आप बताते हैं अपडेट, क्या क्या भी अपडेट आई है नादौप यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी के लिए। पर असाइनमेंट में बुक से कॉपी करने पर नहीं मिलेंगे अंक। तो देखा आपने NOU अभी भी अपडेट आया। नादौप यूनिवर्सिटी में चल रहे सभी कोर्स में असाइनमेंट का प्रावधान है। जैसे कि आपने देखा छात्रों का असाइनमेंट पाठ्यक्रम सामग्री के अध्ययन के बाद देख पा रहे हो अपनी भाषा में लिख कर देना होता है। लेकिन ज़्यादातर छात्र छात्राएं में यह ट्रेंड डेवलप कर गया है कि देख पा रहे VVV के द्वारा ही उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम सामग्री से उन प्रश्नों का उत्तर हूबहू नकल कर देते हैं। इस पर उनका मूल्यांकन भी हो जाता है और अंक भी मिल जाते हैं। लेकिन वर्तमान कुलपति प्रोफेसर KC सिन्हा के द्वारा उक्त वो जो परंपरा पहले चली आ रही थी उस पर रोक लगा ही दी गई और सूचना जारी कर दिया गया कि अब असाइनमेंट में पाठ्यक्रम सामग्री से नकल करने पर देख पा रहे उस असाइनमेंट का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा और ना ही अंक ही दिए जाएंगे। ऊपर से VVV के द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखो समझ में आपको आया, यानी आपको अपने हैंडराइटिंग में लिखना है, यानी आपको अपनी भाषा में यानी लिखो तो जाए। अगर नकल भी कर रहे हो तो ध्यान से अकल से किया जाता है। आगे देखो असाइनमेंट के प्रश्न पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध, जैसे कि आपने देखा भी मैंने आपको दिखा दिया, उपलब्ध है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में पहले असाइनमेंट का प्रश्न पाठ्यक्रम सामग्री के साथ ही मिल जाता था, लेकिन अब वो सारे प्रश्नों को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। जैसे कि आपने देखा वर्तमान में देख पा रहे स्नातक सेकेंड ईयर के करीब 40 विषयों का प्रश्न पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार UG PG के सभी ईयर और सभी विषयों के असाइनमेंट का प्रश्न वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि आपने देखा उक्त असाइनमेंट को बनाकर छात्रों के परीक्षा कक्ष में लेकर जाना होता है। तो असाइनमेंट को दोस्तों कब जमा करना रहता है, वो असाइनमेंट आप बना लो, फिर आपका जब एग्जाम होगा तो एग्जाम के दिन आपको जब एग्जाम देने जाते हो कुछ दिन आपको असाइनमेंट जमा करना है। अब दोस्तों आगे रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है कि रिजल्ट पेंडिंग से मिली निजात। जिस पेपर की सैद्धांतिक विषय देख पा रहे हो जिस दिन होती है उसके बाद उसका असाइनमेंट भी साथ में उत्तर पुस्तिका के साथ नत्थी कर दिया जाता है, सबमिट करना पड़ता है। इस प्रकार सैद्धांतिक परीक्षा देख पा रहे हो थ्योरेटिकल पेपर और जो असाइनमेंट दोनों का मूल्यांकन कार्य एक साथ ही होता है। इससे असाइनमेंट जमा नहीं करने की वजह से पेंडिंग रिजल्ट नहीं रहने की समस्या से बहुत हद तक निजात मिल जाती है, क्योंकि जो परीक्षा देते हैं उन्हें हर हाल में असाइनमेंट लेकर आना होता है। तो इस पर देख पा रहे हो क्या अपडेट आया यहाँ पे, जो आपके नादौप यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार है प्रोफेसर नीलम कुमारी, उन्होंने क्या कहा कि देख पा रहे विद्यार्थी असाइनमेंट में हूबहू नकल ना करे। जो भी प्रश्न दिए गए हैं पाठ्यक्रम सामग्री के अध्ययन के बाद अपनी भाषा में उत्तर दे। दोस्तों ये थी बहुत बड़ी अपडेट नादौप यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके असाइनमेंट को बनाओ लेकर के। तो दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें। इस तरह का वीडियो डेली पाने के लिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। किन्हीं को डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर करना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।